जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जिस किसी प्राणी को भी देखते हैं प्राय करके वही प्राणी दुखी दिखाई देता है। ऐसा प्राणी खोजना बहुत मुश्किल है जो सुखी दिखाई दे। दुख हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हमारे पास दुख के कारण हैं। जिस किसान के खेत पर जैसा वृक्ष लगा होता है उस वृक्ष से वैसे ही फल मिलते हैं। कारण के अनुसार ही कार्य होता है। किसान के खेत पर आम का पेड़ है तो आम के फल लगेंगे, जामुन का है तो जामुन के फल लगेंगे, कैंथ का है तो कैंथ के लगेंगे, अनार का है तो अनार के लगेंगे, अमरूद का है तो अमरूद के लगेंगे, नींबू का है तो नींबू के, मौसमी संतरा चीकू जैसा वृक्ष वैसे फल। हमारी चेतना में दुख का एक पेड़ है। उस दुख के पेड़ पर दुख के फल लगते हैं। उस दुख के वृक्ष का नाम है परिग्रह। वह परिग्रह संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने बंधन में बांध करके डाल देता है। ऐसी अन्य कोई रस्सी खोजना संसार में असंभव है जिसमें सभी प्राणियों को बांधा जा सके, किंतु परिग्रह एक ऐसी रस्सी है, ऐसा सुदृढ़ और विशाल दीर्घ रज्जु है जिसके माध्यम से सभी प्राणियों को बांधना शक्य है। परिग्रह का अर्थ होता है, परि कहिए तो असमन्तात, चारों ओर से, सब ओर से, दसों ओर से, जितनी दिशाएं होती हैं उन सभी दिशाओं की ओर से ग्रहण करे, ग्रसे परिग्रह कहलाता है। इस परिग्रह से व्यक्ति का स्वयं का स्वाभाविक तेज गुण धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे ग्रहण के लगने से सूर्य और चंद्रमा की सहज कांति फीकी पड़ जाती है, वह मलिन दिखाई देने लगते हैं। जो मलिन वस्तुओं को, कांति विहीन वस्तुओं को कांतिमान, द्युत पूर्व और इसके साथ साथ प्रकाश पुंज बनाते हैं, जिस सूर्य चंद्रमा के माध्यम से सब में तेज दिखाई देने लगता है, ग्रहण लगने से वे सूर्य चंद्रमा भी कांति विहीन होने लगते हैं। महानुभाव, जैसे अनाज में घुन लग जाता है, वृक्षों में दीमक लग जाती है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर, चेतना के अंदर जो घुन लगता है, जो आत्मा को ग्रसता है, वह परिग्रह होता है। परिग्रह संग्रह के बाद होता है। पहली व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रह के उपरांत उसके जीवन में फिर विग्रह और निग्रह की बातें आने लगती हैं। परिग्रही व्यक्ति, संग्रही व्यक्ति दुराग्रही और हठाग्रही हो जाता है। जब संग्रह करेगा तो पुनः उसके जीवन में दुराग्रह तो आ गया, उसे छोड़ेगा नहीं तो हठाग्रह भी आ गया। संग्रह विग्रह और निग्रह का कारण है। संग्रह के रहते हुए आत्मा का अनुग्रह नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस संग्रह का जब तक
त्याग नहीं किया जाता है, अग्रह नहीं किया जाता है, तब तक अनुग्रह नहीं होता। यह परिग्रह जीवन को उस प्रकार से पतित करता है जिस प्रकार कोई हल्की वस्तु यदि भार को अपने ऊपर रख ले तो वह सहजता में नीचे आ जाती है। गुब्बारा या पतंग जब तक निर्भर होती हैं तब तक आकाश में उड़ती रहती हैं। उनके मुख पर थोड़ा सा परिग्रह टांग दिया जाए, बोझ रख दिया जाए तो आकाश में उड़ ना सकें। हल्की वस्तु पानी पर तैरती है, भारी वस्तु पानी में डूब जाती है और नीचे चली जाती है। ऐसे ही यह परिग्रह है जिसके साथ लग गया, जिसका गला पकड़ लिया, उसे दबा देता है और दबाता जाता है, दबाता जाता है, दबाता जाता है। न केवल गला दबाता है, वह आत्मा को दबा करके नीचे नरक तक ले जाता है। जिसके पास परिग्रह है वही व्यक्ति नवग्रह की पीड़ा से परेशान होता है। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रहों का कथन आता है। नवग्रह होते हैं, कोई ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं तो कोई ग्रह अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। शुभ फल देने वाले ग्रह वह शुभ फल देते हैं और अशुभ फल देने वाले ग्रह अशुभ फल देते हैं। किंतु इन ग्रहों का फल उसे ज़्यादा प्राप्त होता है जो परिग्रह से सहित हैं, जिन्होंने परिग्रह के लिबास को, परिग्रह के आवरण को उतार करके फेंक दिया। उस व्यक्ति के पास फिर ये नवग्रह पीड़ा नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते। जैसे यूँ कहें किसी व्यक्ति ने चुंबक से बना करके कोई एक कोट, ओवरकोट पहन लिया, फिर उस व्यक्ति पर कोई आलपिन से वार करे तो सभी आलपिन से चिपकती चली जाएंगी। और यदि वह व्यक्ति जो ऐसे किसी मेटल का कोट पहने जिस पर वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रकट न हो, उसके अंगिष्ट हो, तो सभी नीचे गिरती जाएंगी। ऐसे ही जिसके पास परिग्रह होता है वह व्यक्ति कर्मों को भी ग्रहण करने में समर्थ है, वह व्यक्ति प्रतिकूलताओं को ग्रहण करने में समर्थ है, वह व्यक्ति न किसी को मित्र बना पाता है न किसी का मित्र बन पाता है, क्योंकि उसे हमेशा परिग्रह की चिंता सताती रहती है। परिग्रह एक शरीर का नाम है जिस शरीर में दुख रूपी आत्मा निवास करती है। वह दुख रूपी आत्मा परिग्रह के शरीर के बिना नहीं रहती। परिग्रह का शरीर बनता है तब दुख रूपी आत्मा आ जाती है। जिसके पास परिग्रह रूपी शरीर नहीं तो उसके पास दुख रूपी आत्मा ना आएगी। परिग्रह में पांचों पापों को बुलाने की शक्ति है। ये परिग्रह स्वयं पाप तो है ही। ये परिग्रह का संचय जब भी किया जाता है अब्रह्म भाव को लेकर के किया जाता है, विषयों के सेवन के भाव को लेकर के किया जाता है। इसीलिए विषय सेवन का भाव ही अपने आप में अब्रह्म है। ये परिग्रह का संचय जब किया जाता है अब्रह्म भाव आता है, उसे किसी को बताया नहीं जाता, उन भावों को छुपाया जाता है, चोरी की जाती है, तो परिग्रह का संचय अपने आप में चौर भी है। चौर कर्म है। द्रव्य में भी चौर कर्म होता है, क्यों कई बार परिग्रह संहिता में नहीं आता, अन्याय अनीति के मार्ग से ग्रहण किया जाता है, इसलिए वह चोरी भी है। परिग्रहवान व्यक्ति प्राय करके सत्य नहीं बोलता। वह सोचता यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो मुझे दान देना पड़ेगा, किसी का सहयोग करना पड़ेगा, उपकार करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो कोई मुझसे क्या कहेगा, इसलिए वह झूठ बोलता है, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, तो वह असत्यवादी भी हो जाता है। और परिग्रह संचय करने वाला व्यक्ति निस्संदेह ये मानना चाहिए कि अपने आप में हिंसक है, दूसरों के हक को दबा करके रखे है। इतना ही नहीं, अपने शुद्ध भावों का भी हनन कर रहा है, इसीलिए हिंसक है। तो परिग्रहवान व्यक्ति पांचों पापों में संलिप्त है। परिग्रहवान व्यक्ति वह क्रोध, मान, माया, लोभ से अछूता नहीं रहता। परिग्रह की संज्ञा बिना लोभ के जागृत नहीं होती, लोभ का साथ जागृत होती है तो परिग्रह संज्ञा आती है, और ज्यों ज्यों परिग्रह आता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लाहो लोहो बढ़ती,
ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों तो लोभ बढ़ता है, और ज्यों ज्यों लोभ बढ़ता है तो लाभ की चाह होती है। लाभ मिले या न मिले किंतु लोभ तो बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों वस्तु मिलती है, यदि न्यायपूर्वक मिल जाती है तब पुनः उसके प्रति आसक्ति और बढ़ जाती है। यदि अन्याय से प्राप्त की जाती है तो उसके लिए मायाचारी का जाल उसे बुनना पड़ता है। यदि यथेक्ष परिग्रह को प्राप्त करके व्यक्ति जब सामने वाले के पास बैठता है तो अहंकार से भर जाता है, सामने वाले का तिरस्कार और अपमान भी करता है। तो ये परिग्रह मान कसाय का भी कारण है। यदि उसके परिग्रह में कोई बाधा डालता है, कोई छीनता है, ग्रहण करता है, तब यह परिग्रहशील व्यक्ति क्रोध से आग बबूला हो जाता है और क्रोध आते विवेक नष्ट हो जाता है। तो ये परिग्रह का भूत जिसके ऊपर एक बार सवार हो गया उसकी दम लेकर के ही छोड़ता है। परिग्रह वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं, परिग्रह वाले व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं। इसीलिए कहा परिग्रहो हु महामला। परिग्रह ही सबसे बड़ा मल है, गंदगी है, कीचड़ है। जैसे बाह्य कीचड़ को धोने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही परिग्रह रूपी मल को धोने के लिए समता और संतोष जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना समता और संतोष के जल के कोई भी व्यक्ति अपने परिग्रह के दाग को धो नहीं सकता। और पुनः उस दाग को संपूर्ण दूर करने के लिए कि पुनः पुनः गंदगी मल हमारी आत्मा में न लगे तो परिग्रह का संपूर्ण विसर्जन कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, जिससे पुनः वह गंदगी न लगे। तो ये परिग्रह भूत की तरह से है। एक बुढ़िया अपने खेत पर काम कर रही थी और वह अपने घर से अपने खाने के लिए थोड़ा सा भोजन लाई और पीने के लिए पानी भी लेकर के आई। वह खेत पर काम करती करती वह जब थक जाती थी तो पानी पीती और पुनः भोजन करती। एक दिन वह खेत पर काम कर रही थी, तभी संयोगवशात एक बंदरों की टोली वहाँ पर आई। उन्होंने देखा कि यहाँ पर दो मटकी रखी हैं, एक मटकी में पानी था। बंदर ने पानी पिया, मटकी को लुढ़का दिया। दूसरी मटकी में देखा तो चने रखे हुए थे, भुने हुए चने और थोड़े थोड़े गुड़ के वह डीली पड़ी थी उसमें। बंदर ने देखा कि तो बहुत अच्छा है, और यूँ उसने किया तो एक चना थोड़ा सा गुड़ आया, चखा, बहुत मीठा लगा। उसने सोचा कि एक बार में ही संपूर्ण चने और गुड़ को लेकर के मैं अपना पेट भर लूँ। तो उसने बंदर ने अपना हाथ उसमें डाला। वह उस मटकी का मुख छोटा था तो उसने ऐसे करके हाथ तो डाल दिया, किंतु जब उसने मुट्ठी बंद की गुड़ और चने की तो मुट्ठी बंद करके अब हाथ को निकालता है तो हाथ उसका निकल नहीं रहा। उसने बहुत कोशिश की किंतु हाथ नहीं निकला। बंदर को लगा शायद इस मटकी के अंदर कोई भूत है। उस भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बंदर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। अन्य बंदर भी आए, वह भी उसके हाथ को खूब खींचने की कोशिश करते हैं किंतु हाथ खींचता नहीं। उस बंदर ने अपनी भाषा में दूसरे बंदरों से कहा कि लगता है इसमें कोई भूत बैठा हुआ है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ को छोड़ता ही नहीं। बहुत कोशिश की किंतु वह हाथ नहीं छोड़ा। तभी बुढ़िया ने देखा ये बंदर परेशान हो रहा है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। उसने अन्य कुछ खाद्य सामग्री उस बंदर के सामने डाली। बंदर ने दूसरे हाथ से उठाई, बुढ़िया ने और डाली तो बंदर ने वह मटकी वाला हाथ ढीला करके यूँ निकाला, हाथ निकल गया। मुट्ठी छोड़ते ही हाथ स्वतंत्र हो गया। ये परिग्रह बंधन देने वाला है, और परिग्रह का जब त्याग किया जाता है, आदत ये ग्रहण ही न किया जाए। साधु आदत ग्रहण नहीं करते, बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। वह दिए हुए को ग्रहण करते हैं, बिना दिया हुआ नहीं। आदत ग्रहण चोरी होता है। तो ये परिग्रह जब दत्त भी जो ग्रहण नहीं करता है वह निष्परिग्रही कहलाता है, अपरिग्रही कहलाता है। और अपरिग्रह ही समस्त परिग्रह का विनाश करने वाली अग्नि है। अपरिग्रह के शस्त्र और अस्त्र के द्वारा ही परिग्रह रूपी राजा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महानुभाव, ये अपरिग्रह केवल इस भ्रम में ही दुख नहीं देता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाशुद्ध में लिखा है, बहु आरंभ परिग्रहत्म नारकाशाउसा। जीवन में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आसव और बंध का कारण है। जितना ज़्यादा परिग्रह उतना ज़्यादा दुख। फांस तनकसी तन में साले
चाह लंगोटी की दुख वाले। या थोड़ा भी परिग्रह है, थोड़ी भी मन में इच्छा है, किंचित भी है, तो जब तक वह रहेगी तब तक वह परिग्रह दुख ही देता रहेगा। और यदि वह चिंता दूर होती है, परिग्रह दूर होता है, तो अपने व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जितना जिसके पास परिग्रह होता है उतनी उसके पास चिंता भी रहती है उसकी रक्षा करने की। पहले तो इकट्ठा करने में कष्ट होता है, रक्षण करने में कष्ट होता है, व्यय करने में कष्ट होता है, और जब कोई छीन के ले जाए तब भी कष्ट होता है। ये परिग्रह अच्छा नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है वस्तु होने पर भी आसक्ति होती है, और कई बार ऐसा होता है वस्तु न होने पर भी आसक्ति रहती है, प्राप्ति की भावना। निष्परिग्रह अपरिग्रही का आशय ये है जिसके पास बाह्य में कुछ परिग्रह नहीं है और अंतरंग में भी कोई परिग्रह की वासना, कामना, अभिलाषा न हो। इसलिए जैन आमनाय में साधुओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ऋग्गंठ। इसका आशय होता है उनके पास कोई ग्रंथ यानी ग्रंथि नहीं, गांठ नहीं। यदि उसके पास कोई गांठ होती है तो उसके आशय समझो उसके पास परिग्रह है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक बाह्य ग्रंथि और एक अंतरंग ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि का आशय शरीर पर वस्त्र आदि पहनता है तो गांठ लगाता है, चैन लगाता है, बटन लगाता है, तो ये सब उनसे छोड़ दिए। अंतरंग की ग्रंथि, अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ की ग्रंथि हो सकती है। अंतरंग में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह की ग्रंथि हो सकती है। अंतरंग में राग, द्वेष की ग्रंथि हो सकती है। ये ग्रंथि, ये गांठ, यही निस्संदेह कष्ट का कारण है। गांठ शरीर में कहीं पड़ जाए, कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए तो अपने हुए गांठ उसे कष्ट देती है। जब तक वह गांठ निकल न जाए, ये बात भी ध्यान रखना, परिग्रह बिना वैराग्य के नहीं छोड़ना। बिना वैराग्य के परिग्रह छोड़ोगे तब निस्संदेह उसमें कष्ट ज़्यादा होगा। इसलिए परिग्रह को छोड़ना है, परिग्रह को छोड़ना है तो पका करके फोड़े में से गांठ निकालना है। कच्चे फोड़े को चीर के गांठ निकालोगे कष्ट होगा और घाव भरने में देरी लगेगी। इसलिए परिग्रह में से परिग्रह छोड़ना है, ग्रंथि छोड़ना है। फोड़े की गांठ पका के निकालोगे जल्दी निकल जाती है। पकाने का आशय वैराग्य। यदि जीवन में वैराग हो गया तो परिग्रह को छोड़ने में अंतर्मुहूर्त का समय भी नहीं लगता। क्षणार्ध में संपूर्ण परिग्रह त्याग किया जा सकता है। चक्रवर्ती का वैभव भी एक क्षण में छोड़ा जा सकता है यदि अंतरंग में वैराग निष्पन्न हो गया हो तो। जैसे फोड़ा पूरा पक गया है तो अपने आप ही वह फोड़ा फूट करके गांठ निकल के बाहर आ जाती है, पस पड़ जाती है, बह जाती है और वह ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंतरंग में जब वैराग परिपक्व हो जाता है तब परिग्रह के छोड़ने में देर नहीं लगती। महान भाव, ये परिग्रह का पिशाच, ये परिग्रह का पिशाच छोड़ना है तो साधु, पक्का साधु, सच्चा साधु वही कहलाता है जो निर्गंत हो, जिसके अंतरंग में कोई गांठ न हो, न राग की गांठ हो, न द्वेष की गांठ हो, न मोह की गांठ हो, न बैर भाव की गांठ हो, और जिसके बहिरंग में भी किसी गांठ की संभावना न हो, न तो बालों में गांठ हो, न कोई कपड़े की गांठ हो, न अन्य प्रकार की गांठ हो, न हाथ को बांधा है, न मुट्ठी को बांधा है, इसमें कुछ छुपने की संभावना हो सकती है। इसलिए यथाजा दिगंबर साधु यूँ खड़े हो जाते हैं दोनों हाथ खोल करके, और जहाँ पर कोई छुपने छुपाने जैसी बात ना हो। महान भाव, कहने का अभिप्राय ये है, ये परिग्रह है जो सब तरफ से यह ग्रहण करता है। किसको? आत्मा को। जैसे अग्नि का गोला, लोहे का गोला अग्नि में संतप्त हो गया, वह अग्नि जैसा गोला बन गया, उसे जल के समीप रखो, सब तरफ से वह जल को खींचता है, जल को जलाता है। ऐसे ही ये परिग्रह आत्मा के प्रदेशों को सब तरफ से कष्ट देता है, चारों तरफ से। और तो बात और ये है कि परिग्रह चाहे पास में हो चाहे दूर हो, किंतु वह दूर रखा हुआ परिग्रह भी चित्त में दुख दे सकता है क्योंकि इसका उपयोग वहीं लगा हुआ है। महान भाव, इसलिए परिग्रह को आचार्यों ने दुख का कारण कहा है, परिग्रह को आचार्यों ने कर्म बंधन का मुख्य हेतु कहा है, परिग्रह को संसार का बीज कहा है, परिग्रह को ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग की अर्गला कहा है, परिग्रह को ही आचार्यों ने अग्नि कहा है जिसमें आत्मा झुलसती है। इसलिए आप सभी पुण्य आत्मा, सुधी महानुभाव अपनी शक्ति अनुसार परिग्रह का त्याग करें, अपरिग्रही बने और
आत्मा का स्वभाव भी अपरिग्रही है और अपरिग्रही आत्मा ही स्व और पर का अनुग्रह करने में समर्थ होता है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। मैं आप सबके लिए यही भावना भाता हुआ इस शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।